हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरा है छोटी होली का वीडियो और आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब तो खैर बड़ी होली भी चली गई है, तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मुझे मंदिर साफ़ करना था क्योंकि मुझे माता रानी के कपड़े चेंज करने थे। तो सॉरी दोस्तों, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना। मेरे को खांसी बहुत हो रही है, पर मुझे वीडियो पे डालनी थी, तो इस वजह से कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा अवॉइड कर लेना मेरी वॉइस को। तो यहाँ पर मैंने मंदिर वगैरह साफ़ कर दिया था, माता रानी की ड्रेस चेंज कर दी थी, मैंने वाइट ड्रेस बनाई थी। तो मैंने वो वाइट ड्रेस ही उनको पहनाई थी क्योंकि मुझे बड़ी होली पे ठाकुर जी और राधा रानी को भी वाइट ड्रेस पहनानी थी। तो मुझे ये था कि मंदिर में भगवान जी को, मतलब माता रानी को, ठाकुर जी और राधा रानी को मैं सबको वाइट ड्रेस ही पहनाऊँगी होली के पर्पज़ से। तो यहाँ पर मैं होली की पूजा करने के लिए मैं जा रही थी, तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया जहाँ मैं होली पूजन करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं अकेली गई थी। तो वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे मना कर दिया था इस बार कि मम्मा मैं नहीं जा रहा, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो मतलब वो नहीं गया। ठीक है, बच्चों का अपना वो है। तो मैं होली पूजा करके आ गई थी। तो यहाँ पर हमारे चौखट पूजी जाती है पहले, कि जो जल हम वहाँ लेके जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जल दोनों तरफ चौखट पे, हमारे घर के चौखट पे डालते हैं। फिर यहाँ पर ये हल्दी से सतिया बनाया जाता है इस तरीके से। तो आप लोग भी बताना किस किस के घर में इस तरीके से होता है, क्योंकि हमारे घर में ऐसे होता है। और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं होली पूजा करके आ गई थी, और ये रात का वीडियो है छोटी होली का ही। मैंने खाना वाना सारा बना लिया था, रसोई की सफाई सारी मेरी हो गई थी कंप्लीट। तो मुझे बनाने थे दही भल्ले, क्योंकि मेरे को, मेरे बेटे को था कि भाई मम्मी दही भल्ले बनाओ, ज़रूर बनाओ, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ। तो इस बार भी, बस इस बार मेरा थोड़ा मन नहीं था कि मैं दही भल्ले बनाऊँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। मेरे बेटे का भी गला ख़राब था, बट हाँ ये है कि उसका गला ठीक हो चुका है, और मेरे हस्बैंड का भी गला ख़राब था। इस बार हमारा तीनों का गला ख़राब था, तो मैं बनाना नहीं चाह रही थी दही भल्ले। तो ये मैंने रात को 2 बजे मैंने दही भल्ले बनाए हैं छोटी होली पे। मुझे रात को 2 बज गए थे, क्योंकि मैंने किचन का सारा काम करने के बाद ही मैंने ये बनाना स्टार्ट किया था। तो ये है बड़ी होली का दिन। तो मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी और राधा रानी के साथ मैंने होली खेली थी, और होली की जो हमारे सुबह मॉर्निंग में पूजा की जाती है वो पूजा करी थी। मॉर्निंग में मेरे जेठ जेठानी आए थे घर पर, तो हमने उनके साथ थोड़ी सी होली खेली थी। और हम ये रात को फिर होली खेलने के बाद रात के टाइम हम बाहर डिनर करने के लिए गए थे। तो सबको था कि चलो बाहर डिनर करने चलते हैं। तो यहाँ पर भाई हम और मेरे जेठ जेठानी और उनके बच्चे सब हम बाहर डिनर करने के लिए गए थे। सबका प्लान बन गया था कि बाहर चलते हैं। तो सबने ओके कर दिया था, क्योंकि सबको था कि हाँ, सब थके हुए थे एक्चुअली में, क्योंकि काम इतना हो जाता है होली वाले दिन। सुबह पकोड़े बनाना, ये बनाना, वो बनाना, काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी कोई गेस्ट आता है, तो फिर इस वजह से थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। और थोड़ा सा फेस्टिवल था, तो सबकी छुट्टी थी, बच्चों के भी ऑफिस की छुट्टी थी, क्योंकि जो मेरी जेठानी है उनकी दोनों, ये जो दोनों लड़कियां खड़ी हैं ये जॉब करती हैं, तो इनकी भी छुट्टी थी। और यहाँ पर सबका डिस्कशन ये हो रहा है कि मुझे बंजी जंपिंग करनी चाहिए, जैसे ये मेरा बेटा कर रहा है। बट मुझे नहीं करना था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे बेटे को मैंने करवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा भी डरे। तो उसको थोड़ा सा था, क्योंकि उसने ये फर्स्ट टाइम किया था। तो बट लेकिन उसको बाद में बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने कहा मम्मा कुछ नहीं हुआ मुझे। बट सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम भी करो, तुम भी करो। तो लेकिन मैंने नहीं किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और यहाँ पर हमारे साथ हुआ था पोपट। हमारा इतना दिमाग ख़राब हुआ था। हम पहले जहाँ पर गए थे वहाँ पे हमने 1 से 1.5 घंटा अपना वेस्ट किया, क्योंकि मतलब फ़ोटो वोटो खींची हमने, इंजॉयमेंट किया, मेरे बेटे ने बंजी जंपिंग करी, सब करा। तो वहाँ पर हमें खाना ही नहीं मिला। वहाँ पर इतनी वेटिंग थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ पर हमें 1 घंटे की वेटिंग और दे दी थी। 1 घंटे पहले हमें बोला था कि 20 मिनट रुक जाओ, लेकिन 1 घंटे बाद फिर हम गए, तो उन्होंने बोला अभी 20 मिनट और रुकना पड़ेगा। तो हमें, मतलब वहाँ पर हमें खाना नहीं मिला। तो हम यहाँ पर आए सेकंड जगह पे,
सेकंड जगह पे हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमने ऑर्डर कर दिया था। सब हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे। वेटर भी ऑर्डर भी ले गया था, लेकिन बाद में आके कहता है कि जो जो आपने मंगाया उसमें से मतलब कुछ वेराइटी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, और वो चीज़ें ऐसी थी जो बच्चों ने मंगाई थी। फिर यही होता है, जब बच्चों की चीज़ें ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है बैठकर। तो फिर हम चले गए तीसरी जगह। हमारा तीसरी जगह भी हमें ये था पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहाँ भी हमें नहीं मिला। तो फाइनली हम चौथी जगह पर आए थे। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डर था कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने वेटर से पहले ही पूछ लिया था, भैया जो हम ऑर्डर कर रहे हैं और जो आपके मेन्यू में है वो सब अवेलेबल है या नहीं। फिर उन्होंने बोला सब कुछ मिलेगा आपको। तो उसके बाद हमने सब चीज़ें ऑर्डर करी, थोड़ी थोड़ी हमने सब ने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई थी, थोड़ी थोड़ी मंगाई थी, तो सब ने मिलजुल के हमने खाई, बहुत इन्जॉयमेंट किया हमने, बहुत मस्ती करी। और यहाँ पर जब हम बैठे हुए थे ना, सब हम मेरे हस्बैंड की मतलब थोड़ी सी मस्ती चल रही थी, तो हम सब उनको चिढ़ा रहे थे, मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर हमने अंदर खाना वाना खाने के बाद बाहर आए कि सब बच्चे कह रहे हैं हमें आइसक्रीम खानी है, तो हमने सब ने ही फिर ये आइसक्रीम ली थी, सब ने आइसक्रीम खाई थी और सबको बहुत मज़ा आ रहा था। ये मेरी जेठानी की बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी यही है। फिर ये जो दूसरी खड़ी है वो छोटी है, फिर एक उनका बेटा है वो और छोटा, ये रहा, ये जो है ये सबसे छोटा है। सॉरी गाइज, मेरा गला बहुत ख़राब है, प्लीज़ अवॉइड करना इसे। तो यहाँ भी हम इतनी मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, सब आइसक्रीम खा रहे थे। और कुछ ना मतलब हम जानबूझ के ऐसे ही बोल रहे थे जैसे कि हमने मतलब आइसक्रीम के अंदर कुछ है। तो मतलब सब इतनी हंसी मजाक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे हमने चेयर्स इसलिए किया क्योंकि हमारा बिल जितना हुआ था उसका डबल हमसे ले लिया गया था, तो हमें पता नहीं लगा। बाद में हमने बिल चेक किया तो हमें पता लगा यार डबल बिल हो गया। तो फिर हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें रिटर्न किया कि हाँ सॉरी कि भी हमसे गलत बिल वो हो गया था। तो उसकी खुशी में हमें कि हमारे पैसे बच गए, चश उसकी खुशी में हम इस तरीके से कर रहे थे। और यहाँ पर ये देखो, हम ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे कि आइसक्रीम के अंदर कुछ था। तो ये कह रहे थे हमें माफ़ करो, हम तुम लोगों को नहीं जानते, क्योंकि हम बड़े बड़े ही मस्ती कर रहे थे कि हमने मतलब कुछ नशा कर लिया। तो फाइनली हम अपने घर के लिए आ गए थे। थैंक यू सो मच।